और इस खास हमारे तिवारी जी पूर्व भेड़ाघाट नगर अध्यक्ष अनिल तिवारी जी एवं वृष्टिमातरः सुवन्यवनो भेदसे गुजलमयः अग्निजनवामनवः सोरक्षसोदसवेनो देव अवसजमनिः भद्रं कर्णेभ्यः शोणोयाम देवा भद्रं पश्येमांसविचित्राः स्थिरन्त्र्योः आदितिज ॐ देवी प्रपन्ना त्रिहदे प्रसीद प्रसन्ननादिलेपनम् ॐ श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धानं शिवनोहरं विलेपनमसुरादिष्ट चन्दनं प्रतिदह्यतां मा चन्दनादिलेपनं समर्पयामि। पहले 2005 के आसपास ये महसूस हुआ था कि जबलपुर में भेड़ाघाट एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है, हमारी धरोहर है, माँ नर्मदा का पावन तट है। यहाँ कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो जबलपुर की पहचान बने। और उस समय पर भेड़ाघाट के स्थानीय जनों से, प्रमुख लोगों से बातचीत करने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करके और उस समय नर्मदा महोत्सव और डुमना नेचर रिज़र्व, ये दो सौगातें एक साथ जबलपुर को लेकर आए थे। और कोशिश ये थी कि माँ नर्मदा का पावन तट है तो जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो माँ की गरिमा के अनुरूप हो और इसमें क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान हो। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भेड़ाघाट क्षेत्र के लोगों के प्रति, जबलपुर के लोगों के प्रति, कि सबने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर और उसी के अनुरूप चलाने का प्रयास किया है। उसमें सारे जनप्रतिनिधि, सभी दलों के लोग भी उसमें शामिल हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है, इतने वर्षों से, पिछले कोविड का 2 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें तो अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज ये मध्य प्रदेश नहीं, देश में अपनी एक पहचान बना चुका है। अभी जब मेरी प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह जी से बातचीत हुई पिछले दिनों, उनको जब जबलपुर के लिए आमंत्रित किया माननीय मेघवाल जी के सहयोग से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नर्मदा महोत्सव के बारे में सुना है और वो स्वयं आकर प्रस्तुति यहाँ पर देना चाहती हैं। मैं आज आभार प्रकट करना चाहता हूँ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री माननीय मेघवाल जी के प्रति, जिन्होंने न केवल पूरा समय दिया बल्कि आने वाले समय में जबलपुर की जितनी भी ऐसी धरोहरें हैं उन सब के लिए भी सरकार कोई ना कोई बेहतर काम करेगी। केंद्र सरकार, इसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव बनाने को कहा है। आज हम एक साथ कुंडम क्षेत्र में थे, रानी दुर्गावती जी की जयंती का एक कार्यक्रम था और वहाँ पर मैंने आग्रह किया था उनसे और वो भी मन बनाकर आए थे। उन्होंने कहा है कि एक वृहद तैयार करके प्रस्ताव उनके पास में भेजें ताकि रानी दुर्गावती के पूरे जीवन पर एक अच्छा म्यूज़ियम या कोई अच्छी बहुत रचना उनके समाधि स्थल पर तैयार हो सके। वो उसका हम प्रस्ताव बनाएंगे और भेजेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नर्मदा महोत्सव में भी आज वो देखने के उपरांत इसको और बेहतर बनाने के लिए जो भी सहयोग बन सकेगा वो निश्चित रूप से अपनी ओर से करने का प्रयास करेंगे। मैं उनके प्रति जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस आयोजन में वो आज पधारे। जी, भारत देश संस्कृति के कारण पहचाना जाता है और चूँकि संस्कृति मंत्री होने के नाते ऐसी कोई पहचान भेड़ाघाट के लिए देंगे आप जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाए? देखिए, पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ राकेश सिंह जी को, जो जबलपुर के लोकप्रिय सांसद हैं और इसके बारे में मुझे कई वर्षों से कह रहे हैं कि आपको नर्मदा महोत्सव देखना चाहिए, लेकिन मैं इस रूप में देखूंगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो अब तो संस्कृति राज्य मंत्री के नाते मैं जब इसको देख रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे। उसमें एक प्रण ये भी है, विरासत को संरक्षित करके रखना। ये हमारी विरासत है
और अभी एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है भारत के लिए। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। 1 दिसंबर से G20 देशों का जो प्रेसिडेंसी का काम है वो भारत करेगा 1 साल तक। तो हो सकता है ऐसे कई और अवसर आएँ जब हम ये, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरह का ये नर्मदा जी का रूप है। ये मार्बल रॉक्स में यहाँ ये ही एक पोर्शन है जहाँ मार्बल रॉक्स में नर्मदा जी प्रवाहित होती है। तो दुनिया को पता चलेगा कि नर्मदा जी का ये रूप भी है और दुनिया ये आजकल चाहती भी है। हम 2 अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, उनका सब्जेक्ट भी यही था, लिव विद द नेचर। तो ये तो एकदम ही नर्मदा महोत्सव नेचर के साथ ही रहने का ही कार्यक्रम है कि जो 5 एलिमेंट्स है हमारे, जिससे हमारे संसार की रचना हुई है, 5 तत्व जिनको अपन कहते हैं, उनमें वाटर एक प्रमुख तत्व है जिसको पूरा संसार मान चुका है। तो यहाँ आकर के जब हम कोई न कोई इवेंट देंगे G20 की, तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया में इस स्थान का महत्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। भेड़ाघाट जो है वो ऐसे विश्व पर्यटन स्थल में गिना जाता है, लेकिन आज आप दिन भर आए और इस भेड़ाघाट का जो स्वरूप जो है बढ़ सके उसके लिए सांस्कृतिक। देखिए, एक विषय यहाँ से चला हुआ है, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। उस विषय को पहले भेजा गया था, लेकिन चूंकि ये यूनेस्को और वहाँ दूसरे देशों में बीच में कंपटीशन होता है, निश्चित रूप से आज जब मैं देख ही रहा हूँ इसको, तो राकेश सिंह जी से भी पुराने प्रस्तावों की कॉपियाँ ले लेंगे और हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको। हमारे बीच माननीय तिवारी जी ने राकेश सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से चाहता हूं कि उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। राकेश सिंह जी का स्वागत करने का कष्ट करें। संजय यादव जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं इस, और सम्मानीय KL पटेल जी से मेरा क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय श्री संजय यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस मंच से नर्मदा की पावन गोद पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का वर्गीय विधानसभा जी की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हमें सौभाग्य मिला कि आज आप इस पर्यटक स्थल में आकर जो शरद महोत्सव हमारा होता है, वर्गीय विधानसभा की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसे अपेक्षा करता हूं कि जो हमारी ये भव्यता है, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो छटा यहाँ की बिखरती है, उसको आप देखने आए, ये हमारा सौभाग्य तो है ही। साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अगले वर्ष हो तो आप अगले वर्ष भी जरूर आइए, और आपसे मांग करूँगा कि शासन से इसकी राशि बढ़वाई जाए ताकि इसकी भव्यता और हो। अभी तो 25 लाख का बजट है, वो 5 करोड़ का अगर यह बजट हो जाएगा तो हमारा 5 दिन का कार्यक्रम हो जाएगा। यही मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। 2 वर्षों के बाद आज ये आयोजन हो रहा है, अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 2006 में प्रारंभिक चर्चा के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार से जो 2 चीज़ें लाने में हम सफल हुए थे, उसमें एक नर्मदा महोत्सव और दूसरा डुमना नेचर रिजर्व। ये दोनों चीज़ें उस समय जबलपुर को प्राप्त हुई थी, और उस समय कोशिश ये थी कि नर्मदा महोत्सव के माध्यम से जबलपुर के पर्यटन की ताकत को लोग समझें। और
रूप से पहले तो मैं सबको बधाई शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री आए, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता रहा कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक के नाते उनका स्वागत करूँ, सम्मान करूँ। और हमारी जो भव्यता होनी चाहिए थी उसका कारण है संकुचित मानसिकता और शासन प्रशासन का, इसको राजनीतिकरण कराने का जो प्रयास किया और जो पार्टी वाइज ऐसा लगा के आयोजन है, तो उससे जनता भी नहीं आती और प्रचार प्रसार की कमी थी कहीं ना कहीं। अगर प्रचार प्रसार भव्य होता तो स्वाभाविक है पर्यटक आते, वो तो जो मंत्री जी आ गए तो कम से कम उतने साथ में कार्यकर्ता आ गए, तो सुनने वालों को भी थोड़ा सा लगा कि चलो। नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट में 2022 में नागपुर से भी, महाराष्ट्र से प्रसिद्ध लावणी नृत्य करने वाले कलाकार हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आज की प्रस्तुति के बारे में, और भेड़ाघाट में आकर आपको कैसी फीलिंग हुई, कैसा महसूस हो रहा? भेड़ाघाट में हमें आके बहुत खुशी मिल रही है, और यहाँ का जो नदी महोत्सव है, इस प्रोग्राम में हम लोग महाराष्ट्र की लोक कला जो लावणी नृत्य है उसको हम पेश करने वाले हैं, और साथ में महाराष्ट्र की जो कोली नृत्य है, जो मछुआरे समुदाय जो एक नृत्य करता है उसे कोली नृत्य कहते हैं, और वो नृत्य हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। जबलपुर के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी आप लोगों की प्रस्तुतियाँ होंगी, ऐसी कोई प्रस्तुति बताएं जहां बहुत सराह नहीं रही हो, दर्शकों ने सराहा हो, मैसेज की हो। आजकल इंटरनेट का साधन है और धन्यवाद, वो एक यादगार बना होगा। ऐसे तो बहुत सारे हम लोग ने स्टेट में, हम लोग ने बहुत सारे प्रांत में हम लोग ने परफॉर्मेंस दी है, और सभी प्रांत में से हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, और बहुत तारीफ हुई है महाराष्ट्र की लोक कला और नृत्य का। बहुत सारा उन्होंने क्या बोलते हैं प्रोत्साहन दिया है, और हमारी कला को उन्होंने स्वीकार किया। बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई यहाँ की, और नर्मदा महोत्सव के लिए हम पहले से ही बोले कि नर्मदा महोत्सव में जाने का है, करने का है, और महाराष्ट्र के लावनी प्रेजेंट और वो कोली डांस करने का है। तो हमारे सब टीम अभी तैयार है पूरी, और सब खुश है, और हमको देखने के लिए जो प्रेक्षक आने हैं उसको हम अच्छी से कला प्रस्तुत कर देंगे। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत सम्मान मिला है। अच्छा। यह आकर्षण का केंद्र पूर्व में भी रहा है, जिसको देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। सभी को नर्मदे हर, मैं संदेश जैन घुंघरू स्वामी, माँ नर्मदा का आंचल और नर्मदा महोत्सव, यार महाकौशल की हमारी जान, बहुत सुंदर कार्यक्रम और पूरी संस्कृति को जोड़ता हुआ है नर्मदा महोत्सव। और मैं चाहता हूँ जो भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से पूरी दुनिया में यह चैनल दिखाया जाता है, और हमारी भेड़ाघाट की जान, इसमें हम बारंबार मां नर्मदे हर करते हैं, और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। नर्मदे हर। हमारा सौभाग्य है कि मां नर्मदा की गोद में हमारा बचपन बीता, और मां नर्मदा के दर्शन हमें प्रतिदिन होते हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि आज जो शरद पूर्णिमा के पूर्व बेला में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जबलपुर मात्र संस्कारधानी नहीं, मां नर्मदा का वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में इस नगरी को जाना जाता है। आज जबलपुर की सौंदर्यता यहाँ पे भेड़ाघाट में अद्वितीय ही है, और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कल भी यहाँ पे आएँ और देखें कि मां नर्मदा ने हम लोगों को कितना आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है। मैं कमल धाकड़, कृषि विस्तार अधिकारी जबलपुर। ये इतना अद्भुत जगह हमारे भारत देश में भेड़ाघाट, जिसमें शरद पूर्णिमा को जो कार्यक्रम किए जाते हैं सांस्कृतिक, विगत 2 वर्षों से अभी तक ये आयोजन नहीं हुए हैं, लेकिन यह अद्भुति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एवं अन्य शहरों में, हमारे मध्य प्रदेश में सभी में विख्यात है, जिसमें जो एनर्जी मिलती है, जैसे प्रकृति ईश्वर है वैसी हमारी भेड़ाघाट की छटाएँ अद्भुत हैं। यहाँ की संगमरमर चट्टान देखने योग्य है, जिसमें आदमी मग्न मुग्ध हो जाता है।